स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी पूरे जोर शोर से करते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कुछ ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बिना किसी देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग को स्क्रीन पर डिस्प्ले पर प्रश्न दिखता होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। पहला प्रश्न है मेरा आज का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ऑप्शन दिया है कहानी, निबंध, भाषण, साक्षात्कार। तो ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना, ये एक प्रकार का निबंध है, जैसा कि आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे। ये एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न है, सेकेंड नंबर प्रश्न ये है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये स्थित कहाँ, मतलब कहाँ पर है अभी फिलहाल। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है। ऑप्शन है दिनकर, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर जो प्रश्न दिखता है आपको डिस्प्ले पर, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये प्रश्न जो है ना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न ये अनेक बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन दिया आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यथा तथ्य। 5वां नंबर प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ऑप्शन दे दिया मकड़ी का, मछली का, मक्खी का और मच्छर का। और क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा मक्खी का। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा मक्खी का। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। ये व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है। कंठ का उच्चारण स्थान पूछता है कंठ का, और कंठ से होता है। ऑप्शन के अनुसार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हम लोग ऑप्शन के अनुसार मारते हैं, जैसे प, स, ज और ख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या, कंठ। अब बाद बाकी प ये जो है ना तालु से स्पर्श कर रहा था, स ये दंतोष्ठ, ये सब प्रकार का, लेकिन ये कंठ जो है ना ये पूर्ण रूपेण जिसका उच्चारण स्थान कंठ ही है। अगला नंबर प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न मेरा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। 7वां नंबर प्रश्न जिसका सही आंसर होगा 6। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। ये उपसर्ग पढ़ते से क्वेश्चन लिया गया जो इंपोर्टेंट है। उपसर्ग पढ़ता है, ये चैप्टर ही बहुत इंपोर्टेंट है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। उपसर्ग पूछ रहा है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ, इसका सही आंसर होगा सु। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। 9 नंबर प्रश्न जो है ये संधि विच्छेद है कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन है सप्तह जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, उसके आगे है सप्त जोड़ ऋषि, अगला है सप्तत जोड़ ऋषि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सप्त जोड़ ऋषि। चलिए साथियों, हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मृदुभाषी, प्रियवंदा, मितिभाषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियवंदा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का 11वां नंबर प्रश्न है, वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। साथियों, मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि जितने भी लेखक कवि कवित्री संबंधी जो दिया गया आप लोग को, वो सब पूर्ण याद कर लीजिए। गोदली के जो किताब है उस किताब का पहला सेकंड नंबर पृष्ठ पर लिखा हुआ चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम, वो सब याद कर लीजिए। उससे क्वेश्चन ढेर सारा आता है। और उसी में से ये क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, सातकोड़ी होता, सुजाता, श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अगला और 12वां नंबर प्रश्न पर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। ऑप्शन मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। जन्म पूजा कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1907, 1908, 1905, 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। चलिए, रहीरास किसकी रचना है? ऑप्शन है रहीरास किसकी रचना है? ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन था रहीरास किसकी रचना? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक और घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15वां नंबर प्रश्न है मेरा, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? पूछ दिया लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्युत, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साथियों अगला नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ऑप्शन है लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नादिरों से, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न है मेरा, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ऑप्शन है 1893 से 1914, 1892 से 13, 1894 से 1914, 1893 से 1913। इसका सही आंसर होगा 1893 से 1914, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न 18वां, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज को एक अवार्ड मिला था और वो अवार्ड का नाम था, और ये जो अवार्ड है इस अवार्ड का नाम था क्या कहते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। जिसमें उनको मिला था उसकी उम्र पूछ रहा है, उस समय उनकी उम्र क्या हो रही थी? ऑप्शन दिया 27 वर्ष, 26, 25, 24। इसका आंसर होगा 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा? ऑप्शन दिया शंकर पार्वती, दिनेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण राधा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कौन सा चीज इसमें से लिखा गया? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्राद, इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जो है ना लिखा गया अम्बेडकर जी के द्वारा ही। अगला मेरा प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी? चलिए ना ऑप्शन दे दिया, मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खोखा की। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न है। हाँ साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे ना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करेंगे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, अगला है सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। चलिए ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न 24वां, भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, भाषण, व्यक्ति चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है मेरा प्रश्न है 26, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासकी किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग पढ़े होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा नौकर। बहादुर जो था ना ये नौकर था। 28वां नंबर प्रश्न है मेरा, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी से भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, उनका संबंध लखनऊ से है। अगला नंबर प्रश्न 30वां है, कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है गीतकार, शास्त्रीय नायक, कथाकार, चित्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायक। अगला नंबर प्रश्न है 31वां, पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतू को, भग्गू को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा दीदी को। ठीक है ना, ये मछली नामक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष आबुन्नी में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन है रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा रंग समारोह।
33 नंबर प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? ऑप्शन है नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, यांत्रिक दक्षता। इसका सही आंसर क्या होगा? चरित्र निर्माण। ठीक है। अगला में प्रश्न 34वां, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? क्रोध, प्रेम, धरना, कपट। इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे ढंग से देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? घनानंद, रसखान, गुरु नानक, सुमित्रानंदन, पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है मेरा 36वां, रसखान को किसने दीक्षा दी? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विट्ठल नाथ, गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विट्ठल नाथ। 37वां नंबर प्रश्न है मेरा, रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल के कवि है रसखान। अगला नंबर प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि है? ये घनानंद जो है ये किस भाषा के कवि है? अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, गुजराती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के कवि है। 39वां नंबर प्रश्न आज का, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। हो जाएगा इसका नाम ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही। 40वां नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 40वां नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दे दिया इसमें रामधन, मालधनी, श्यामधन, प्रेमधन। ऑप्शन से दिख रहा प्रेमधन होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहू से। उनको बहू से विवाद था। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार किसके देवता? जनतंत्र के देवता। ऑप्शन है नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर, मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान, मजदूर। अगला नंबर प्रश्न है मेरा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? ऑप्शन है पूर्वी क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43वां नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा नगर के चौक पर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन है इन्हीं दिनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। सही आंसर होगा इन्हीं दिनों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला नंबर 45वां नंबर प्रश्न है आज का, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? ऑप्शन दे दिया, गफलत, बेहोशी, पागलपन, मदहोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गफलत। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, फिर ये व्याकरण से क्वेश्चन दिया, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दे दिया, शराब, सील, शक, शहद। ठीक है ना। चलिए ना, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शराब को ना, ये इनमें से शराब है ना, ये क्या कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द है। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्राण। चलिए अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दे दिया, बहुत शोर करना, अधिक प्रशंसा करना, अधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरा इसका 48वां नंबर प्रश्न है ना, सही आंसर हो जाएगा आसमान पर चढ़ाना। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। देखिए अनेक शब्द से के लिए एक शब्द भी कह दिया। चलिए ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, जो क्या कहते हैं अमर, प्रधान, नश्वर, संयोजक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नश्वर। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऑप्शन है लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पिघलना। चलिए 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सच्चा। निम्नांकित विशेषण है सुलेख, आकर्षक, हाव्य, पौरुष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षक। चलिए 53 नंबर प्रश्न, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए प्राचीन का विपरीतार्थक ऑप्शन है अर्वाचीन, समीचीन, युगीन, वर्तमान। अर्वाचीन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो आप लोग कारक पढ़े होंगे कर्दाने क्रम को, कि हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न 55, शताब्दी में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु।
ठीक है। अगला नंबर प्रश्न 56, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, छत्रधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरपेट। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न मेरा, बेईमान में कौन सा उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया, बेइन, बेई, बे इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बे। 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। ऑप्शन है, मेरे घर को जाना है, मेरा नाम आनंद जी है, वह खाना पकाती है, तुम्हारे को घर जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह खाना पकाती है। तो साथियों, आज का क्वेश्चन, आज का जो सीरीज था, इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद।